तो अभी अभी हमने जो सीखा उसको मैं यहाँ एक बार और दिखा देता हूँ, है ना, कि हमारे पास में सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर था। सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर हमारे पास दिया गया था, दिस वाज द सिंपली सपोर्टेड। यहाँ हिंज दिया था, यहाँ रोलर दिया था। वैसे हिंज अगर दे या वो सीधा रोलर दे दे तब भी एनालिसिस ऐसी चलती, क्योंकि हिंज ने सिर्फ वर्टिकल फोर्स ही दिया था जो रोलर देता है। आप अनस्टेबल मत बोल देना, सॉल्व भी कर लिया हमने, कहीं पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं आई। समझ में आती है बात? चलो ध्यान दो, यहाँ पर आपके पास में लोड लगा हुआ था W, है ना। सबसे पहली चीज जो आपने ऑब्जर्व की थी वो थी इसकी रिएक्शन। कितनी आई थी? वो रिएक्शन आई थी WB डिवाइड बाय L, यही था क्या? और यहाँ पर जो रिएक्शन आई थी वो आई थी WA डिवाइड बाय L, क्रॉस वाली था यहाँ पर, है ना। देखो जरा, ये A डिस्टेंस थी तो अपोजिट वाली डिस्टेंस यहाँ डिवीजन में आई थी, इधर WB डिवाइड बाय L, और यहाँ पर ये आया था, है ना, सपोर्ट रिएक्शंस वगैरह याद रख सकते हो। वैसे छोटा सा काम है, तो बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप याद रखो तभी आपका काम बनेगा, ठीक है, फटाफट निकाल सकते हैं। चलो, इसके बाद में हमने इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाया, है ना। तो शेयर फोर्स डायग्राम जब बनाया तो यहां से यहां तक, ठीक है, आपका ऐसे चला। ये मैग्नीट्यूड जो आया ना, ये मैग्नीट्यूड, क्या ये मैग्नीट्यूड इतना ही था जितनी यहाँ पर रिएक्शन थी? तो ये मैग्नीट्यूड था WB डिवाइड बाय L, है ना। सारे लोग ध्यान दो, इसके बीच में कोई भी आपकी लोडिंग नहीं है तो कांस्टेंट चला था। उसके बाद में जहां W डाउनवर्ड था ना, तो ये भी W नीचे की तरफ चला गया। कितना? W अमाउंट। कैसे गया? देखो ध्यान से देखो, ये मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक, ये मैग्नीट्यूड कितना है? दिस इज WA बाय L। यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड, सॉरी, WB डिवाइड बाय L। और यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड कितना है? WA डिवाइड बाय L। उसके बाद में ये यहां पर जब गया तो इस जगह पर जो मैग्नीट्यूड था ये कांस्टेंट चला था। तो मुझे बताओ जरा, यहां से कांस्टेंट चलते 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 जिस जो ड्रॉप इसने लिया है, टोटल ड्रॉप, वो कितना है? टोटल ड्रॉप जो इसने लिया है वो है टोटल यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड है कि शेयर फोर्स आपका डाउन हो गया। कितने मैग्नीट्यूड से ये टोटल डाउन हुआ है तो वो निकालोगे, तो दोनों मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दो। मैग्नीट्यूड्स को, ये लंबाई और ये लंबाई ऐड कर दो। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड्स यदि आप ऐड करोगे तो हो जाएगा WA डिवाइड बाय L प्लस WB डिवाइड बाय L। क्या वो W के बराबर है? तो कुछ समझ लो, यहां से कुछ सीख लो। वो क्या सीखे कि जब आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाने जा रहे हो तो जो इस एंड पर सपोर्ट रिएक्शन है वही शेयर फोर्स है, इस एंड पर सपोर्ट रिएक्शन जो है वही शेयर फोर्स है। ये आपका एंड जो था वो स्ट्रक्चर का कौन सा एंड है? लेफ्ट एंड है। लेफ्ट एंड पर ऊपर की तरफ शेयर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। राइट एंड पर ऊपर की तरफ शेयर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इस वजह से ये नीचे की तरफ था। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि जो सपोर्ट रिएक्शन है होती है वही शेयर फोर्स होती है, ठीक है। तो एक बार जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ चीजों को, उनको ध्यान से समझो, ठीक है। उसको मैं और तरीके से भी प्रूव करूंगा, अलग तरीके से भी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आए उनको देखो भी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है। यहाँ से इसको अलग से भी प्रूव करूंगा ऐसा क्यों होता है ना। लेकिन जो अभी सामने दिख रहा है तो ऑब्जर्वेशन लेते जाओ। ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सपोर्ट रिएक्शन होती है वही शेयर फोर्स के बराबर है। यहाँ शेयर फोर्स, ये आपका लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड पर अपवर्ड था, अपवर्ड शेयर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ है। ये आपका स्ट्रक्चर का कौन सा एंड है? राइट हैंड है, तो राइट हैंड पर अपवर्ड शेयर नेगेटिव होता है, माइनस की तरफ बता रखा है। कितने मैग्नीट्यूड का? वही WA डिवाइड बाय L। तो ये था आपका WA डिवाइड बाय L का मैग्नीट्यूड। और जहां पर अगर ये फोर्स ये डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है W, तो ये नीचे की तरफ ये W से चला गया। बीच में आपने क्या देखा? बीच में आपने देखा कि जो लोडिंग है वो जीरो है। जो यूडीएल लगता है ना, यूडीएल स्मॉल w, वो जीरो चल रहा है। तो जब जब भी यूडीएल जीरो होता है यानी कि बीच में कोई लोडिंग ना हो, तो वहां पर शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है। शेयर फोर्स कांस्टेंट है, शेयर फोर्स कांस्टेंट है, नोट कर लो। तो इन दिस जोन द शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। क्यों क्यों कांस्टेंट रहा? क्योंकि लोडिंग नहीं थी। मैं प्रूव दूंगा इसका अलग से, है ना। शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, क्या दिख रहा है बस वो बता रहा हूं अभी तो मैं आपको, कि यहाँ हमें इस वाले पार्ट में कोई लोडिंग नजर नहीं आई तो शेयर फोर्स कांस्टेंट है, इस वाले पार्ट में कोई लोडिंग नजर नहीं आई, शेयर फोर्स कांस्टेंट है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस है। बात समझ में आ रही है क्या? ये हमारे ऑब्जर्वेशंस है। इसके अलावा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऑब्जर्वेशंस लेने हो, ठीक है, तो इसी के नीचे आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये वाला बना लो एक बार और। मेरे पास जगह नहीं है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ ही दूंगा थोड़ा सा। अगर आप BMD इसका बनाते हो तो बेसिकली जहां पर लोड लगा हुआ है उसी पर, उसी लोकेशन पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, है ना। जहां पर लोड लगा हुआ है उसी जगह पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड लिखते कैसे हो? वो होगा WAB डिवाइड बाय L, फॉर्मूला है, याद करेंगे इनको।
हिंज की लोकेशन पर बेंडिंग मोमेंट 0 था, है ना, और बाकी बीच में जब लोडिंग नहीं होती है स्ट्रक्चर पर तो शियर फोर्स कांस्टेंट होता है और बेंडिंग मोमेंट एक पावर ऊपर होता है, एक पावर ऊपर होती जा रही है। 0 को इंटीग्रेट करो तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करो तो लीनियर आता है ना। अब मैं इसकी कहानी में घुसूंगा, उससे पहले मैं कुछ और रिजल्ट भी बता देता हूँ, है ना। सिंपली सपोर्टेड में अगर ये बीचों बीच लग रहा होता लोड, तो बताओ जरा क्या होता। अगर ये बीचों बीच लग रहा होता तो यहाँ पर क्या होता, बी की जगह लिखते हैं L/2 लिखते हैं तो ये W/2 हो जाता। यहाँ की रिएक्शन भी W/2, यहाँ की रिएक्शन भी W/2, डायग्राम आपका बिल्कुल ऐसा ही बनता, है ना। W/2 और W/2 से टोटल डिफरेंस अभी भी W का ही आता। ये वाला जो आपके पास में वैल्यू है ये फिर बीच में आता आपके पास में, ऐसा सिमेट्रिकली बनता और रिजल्ट कितना आता, A और B दोनों बराबर, L/2, तो रिजल्ट आ जाता WL/4, है ना। तो करके लिख लो इसको जरा। इफ द कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर, अगर सेंटर पर एक्ट करे तो उस केस में आप लिख लेना A और B दोनों किसके बराबर है, L/2 के बराबर है। तो जो मैक्सिमम शियर फोर्स आता वो तो W/2 के बराबर आता है। और कहाँ आता मैक्सिमम शियर फोर्स, बताओ। क्वेश्चन यही पूछते हैं सब प्री में, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यही है सारे, कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड लोड सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर पर लगाया तो मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ आएगा, कितना आएगा। तो मैक्सिमम शियर फोर्स आएगा सपोर्ट्स पर, कितना आएगा, W/2 आएगा। बात समझ में आ गई। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा और कितना आएगा, आंसर हो जाएगा WL/4 इतना आएगा। और कहाँ आएगा, तो या तो ऑप्शन दे रखा होगा लोड के नीचे, या फिर ये लोड लग कहाँ रहा था, बीच में, इसका मतलब मिड स्पैन पे, आंसर होगा मिड स्पैन। द मैक्सिमम मूवमेंट विल अकर एट द मिड स्पैन, या फिर वो बोल देगा एट बिलो द लोड, है ना, बिलो द लोड द मैक्सिमम मूवमेंट विल बी देयर। बात समझ में आ गई क्या। छोटी छोटी बातें ध्यान से समझते हुए चलिए, अभी तक की यात्रा सफल, यहां तक तो दिक्कत ही नहीं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जिससे ये सारी इतनी सारी कैलकुलेशन और भी आसानी से की जा सकती है ना, बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को ध्यान से समझना। वो कंसेप्ट है कि मान लो मैंने कोई एलिमेंट बनाया, बीम एलिमेंट है, और मैंने कोई भी रैंडम लोडिंग यहाँ पर ले ली, मुझे नहीं पता कैसी लोडिंग है, मुझे नहीं पता लास्ट में जाके सपोर्ट कैसा है, फिक्स है, हिंज है, रोलर है, कैसा सपोर्ट है, मुझे नहीं पता लोडिंग कैसी है। हो सकता है लोडिंग रेक्टेंगुलर लोडिंग हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो सकता है ट्रायंगुलर लोडिंग हो, कैसी भी लोडिंग हो, मैं जनरल रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक सेक्शन लिया। अब इस सेक्शन की जो लंबाई है वो मैं ले रहा हूँ dx के बराबर। एक छोटा सा सेक्शन लिया बीम पर, जैसे यहाँ पर कि मैंने सेक्शन ले लिया बस इतना सा, और लोडिंग लग रही है मान लो कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर लोडिंग लग रही है, तो लोडिंग वोडिंग के साथ में सेक्शन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो नोट करो मेरे साथ में, देयर इज सम लोडिंग, और लोडिंग की वजह से यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट्स हम देखना चाहते हैं कि रिजल्ट्स क्या होंगे, यानी कि बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी करता है और शियर फोर्स कैसे वेरी करता है, वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है, ध्यान देना। मान लेते हैं इस एंड पर, है ना, ये वाला जो एंड है, ठीक है, ऐसा करता हूं कि इस पूरे एलिमेंट को अलग से उठा के लाता हूं। मैंने एक dx एलिमेंट लिया, और इस dx एलिमेंट को जब आपने लिया तो यहाँ पर तो बीच में तो कुछ लोडिंग वगैरह भी आ रही है, ठीक है। व्हाट इज दिस टोटल लोड, स्मॉल एलिमेंट के लिए इसको आप लगभग रेक्टेंगल मान सकते हैं ना, इसको जो लोडिंग आई थी, क्योंकि मैंने बोला कि मेरी लोडिंग तो वेरी करेगी, लेकिन स्मॉल लेंथ के लिए इसको लगभग लीनियर मान लोगे, रेक्टेंगुलर मान लोगे, यानी कि कांस्टेंट लोडिंग मान लोगे। बात समझ में आती है। चलो ध्यान दो, यहां पर हमने बोल दिया इस जगह पर कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट m है, यहां पर मैंने बोल दिया कि कुछ ना कुछ नॉर्मल थ्रस्ट n है, और इसके अलावा यहां पर हमने बोल दिया कौन सा एंड है ये, लेफ्ट वाला। लेफ्ट पर शेयर कहां बनाते हैं, ऊपर की तरफ, तो मैंने बोल दिया यहां पर जो शेयर फोर्स है वो v के बराबर है। बात समझ में आ गई क्या। इस एंड पर मतलब आपके इस तरफ जो बेंडिंग मोमेंट है उसको तो m बोल दिया, जो नॉर्मल थ्रस्ट था उसको n बोल दिया, और जो शेयर था उसको v बोल दिया। देखो आप जब आप अलग अलग जगह पे जाते हो तो क्या शेयर फोर्स वगैरह चेंज हो सकता है क्या बेंडिंग मोमेंट वगैरह लगातार चेंज हो सकता है क्या, हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, लेट से कि यहाँ पर नॉर्मल थ्रस्ट कितना है, क्या दिखेगा आपको, देखो जरा, वैसे तो आपको दिख रहा है वर्टिकल लोडिंग है सिर्फ, तो जितना n है उतना ही n यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी रहती तो n प्लस dn कर देते हैं,
बात समझ में आ रहा है? चलो यहां पर बेंडिंग मोमेंट को इधर मानोगे, क्योंकि मैंने बोला हमेशा जब जब भी मानने की बारी आएगी मैं हमेशा कैसे मानूंगा, उनके पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से मानूंगा। इसका पॉजिटिव साइन कन्वेंशन m है, ठीक है, इस तरफ है, तो दिस इज m, लेकिन ये क्या बराबर होंगे क्या? बेंडिंग मोमेंट लगातार चेंज होता है, तो मैंने मान लिया ये m प्लस dm है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? उसके अलावा जो शियर है वो किधर मानेंगे, ऊपर या नीचे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना मानेंगे, v या v प्लस dv? थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, v प्लस dv हो गया। अब ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया इतने से पार्ट, चाहे सपोर्ट मेरे कैसे भी हो, चाहे लोडिंग मेरी कैसी भी हो, मेरा छोटा सा एक डायग्राम बन गया, मतलब जो भी रिजल्ट निकलेंगे वो जनरल रिजल्ट होंगे। पक्की बात ना? बहुत बढ़िया, इतना डायग्राम बनाओ, आगे बताते हैं। इसमें वापस वही करना है क्या, समेशन fx बराबर 0, समेशन fy बराबर 0, समेशन mz बराबर 0, और उससे बहुत ही खूबसूरत आपको रिजल्ट मिलेंगे जो हम कई सारे सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम और लिखवा दो तो आपका काम हो जाएगा। मुझे बताओ जरा, देखो ये तो मैंने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम लगा ही दिया, वरना मैं n प्लस dn करता है, इसको कर ही देता हूं। चलो कि यहाँ पर n मान लिया, इसको n प्लस dn मान लिया। जब आप इक्विलिब्रियम लोगे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, तो dn कितना हो जाएगा, 0, है ना, नोट कर लो। यहाँ पर जब आप हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लोगे तो dn बराबर 0 आ गया क्या सब लोगों का? देखो जरा, क्योंकि दो ही फोर्स है, एक तो है माइनस n और दूसरा है n प्लस dn। माइनस क्यों बोल रहे हो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, विद डायरेक्शन ही बोलना आप उसको हमेशा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलोगे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहे होते हैं, साइन कुछ भी चिपका रहे होते हैं, दिक्कत हो जाएगी, है ना। इक्विलिब्रियम लिखने जा रहे हो आप, यानी कि फोर्सेस को बैलेंस करने वाले हो, ये वाली डायरेक्शन आपने नेगेटिव बोली हुई है तो उसको माइनस n बोलो और इसको बोलो n प्लस dn, पॉजिटिव है, टोटल बराबर 0, तो dn बराबर 0 आ जाएगा। आ गया? नेक्स्ट बताओ जरा, समेशन fy बराबर 0 क्या देगा आपको, बताओ जरा। तो इक्वेशन में लिख लेते हैं v ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ माइनस w dx, यह है ना, ये जो लोडिंग लगी हुई है ये w इंटेंसिटी का लगा हुआ है, लेंथ कितनी है, dx है, w का मतलब होता है लोड पर यूनिट लेंथ, लेंथ dx है, तो टोटल लोड कितना हो गया, w इंटू dx। कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, ये लगेगा dx/2 डिस्टेंस पर। ऐसे तो बोलते हो आप, रेक्टेंगुलर लोडिंग में cg पर लगता है, cg पर लगा दिया, है ना। तो आप बेसिकली समेशन fy बराबर 0 जब करोगे तो ये पहला फोर्स था ऊपर की तरफ v, उसके अलावा ये लोडिंग के कारण नीचे की तरफ माइनस w dx, और कोई है जो ऊपर या नीचे हो, ये रहा, तो दिस इज माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ v प्लस dv। और कोई है क्या फोर्स वर्टिकल में, देखो जरा सारे फोर्सेस को देखो ध्यान से, ये वाला फोर्स वर्टिकल में था, ये वाला फोर्स वर्टिकल में था, और ये वाला फोर्स जो शियर वाला है वापस वर्टिकल में था, तो टोटल वर्टिकल फोर्स लिख दी क्या विद साइन, बराबर कितना, बराबर 0। तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, v से v विल कैंसिल आउट, तो यहां से बन गया आपका dv/dx जो है वो माइनस w के बराबर है। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में w dx बचेगा, उसको उधर भेज दो, ठीक है, तो dv/dx इज इक्वल टू माइनस w, नजर आ रहा है, dv/dx माइनस w के बराबर है। सबको समझ में आ गया? इसके बाद में नेक्स्ट चलो, अगर आप किसी भी पॉइंट पर मोमेंट इक्वल टू 0 कर दोगे तो एक और इक्वेशन बनेगी, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 कर रहा हूं, इसको मैं ओ पॉइंट कह रहा हूं, है ना। तो ध्यान देना, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0, लिखो जरा, पॉइंट ओ के अबाउट समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इक्वल टू 0। ये दोनों फोर्स तो यहीं से गुजर रहे हैं, इनका तो आएगा नहीं, पहला मोमेंट इसका लिखूंगा मैं m प्लस dm, लिखा, तो दिस इज m प्लस dm। और जैसे ही मैं हमेशा पहला मोमेंट लिखता हूं मैं हमेशा डायरेक्शन बनाता हूं, आप लोग भी बनाया करो, जब भी मोमेंट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख रहे हो, समेशन mz इक्वल्स टू 0, पहला मोमेंट के बाद डायरेक्शन लिख दिया करो, तो उससे याद रहेगा कि ये मैंने पॉजिटिव लिखा है। इसके बाद ये जो लोडिंग है, ये लोडिंग इसको ऐसे घुमाएगी इस पॉइंट के अबाउट, ये लोडिंग इसको ऐसे घुमाएगी, तो ये मोमेंट पॉजिटिव आएगा क्या, सेम इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस कितना, w मल्टीप्लाइड बाय dx मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइड बाय 2, डिस्टेंस इतनी है, समझ में आया। इसके बाद बताओ जरा, इसके बाद चलते चलते हम यहाँ आ गए, तो एक तो नॉर्मल फोर्स आ रहा है, तो नॉर्मल फोर्स तो यहीं से गुजर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, ये तो मूवमेंट देगा नहीं। कौन मूवमेंट देंगे, एक तो ये वाला मूवमेंट आएगा m, और एक ही आएगा, तो m तो सीधा सीधा खुद मूवमेंट है, तो उसमें तो कुछ करना है नहीं, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस m। देखो ना आप जरा, इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, उल्टी डायरेक्शन में, तो माइनस m। और फोर्स का मूवमेंट कैसे लिखते हो आप, ये फोर्स का मूवमेंट कैसे लिखते हो इस पॉइंट के अबाउट, डायरेक्शन तो अपोजिट है, यानी कि माइनस लगेगा, और v मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो दिस इज माइनस v dx बराबर 0। सही लिखा है क्या, बताना जरा, सही लिखा है, हो गए सारे मूवमेंट,
क्या करें, देखो ध्यान दो, m से दिस m विल कैंसिल आउट, बताना जरा क्या बचा, dx और dx जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, dx इंटू dx का स्क्वायर हो गया, नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, दो छोटी छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे और छोटा हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया इसको, इसको हमने नेग्लेक्ट किया है, ध्यान दे रहा है, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बचा क्या, बचेगा dm बाई dx बराबर v, dm बाई dx बराबर v, लिख लो जरा। बहुत ही शानदार इक्वेशन मैं आपको निकाल करके दे रहा हूं, इन इक्वेशन का बहुत यूज है स्ट्रक्चर्स के अंदर भी, सोम के अंदर भी, हम लोग समझेंगे इनको बहुत अच्छे से। हाँ dm था, ये माइनस वी डी एक्स उधर जाएगा, माइनस वी डी एक्स क्यों लिखा, इस पॉइंट के अबाउट अगर इस v का मोमेंट लोगे तो v मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ तो मोमेंट लिख रहे हैं ना, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखवाओ जरा, वापस से लिखवाओ, पहला मोमेंट m प्लस डी एम, ये दोनों फोर्स यहीं से पास हो रहे हैं, मोमेंट जीरो, ये वाला मोमेंट कितना आएगा, प्लस इसका लोडिंग की वजह से w इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई टू, इसका मोमेंट आएगा, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखोगे तो m आएगा, ठीक है, इसके अलावा v का मोमेंट, तो v मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो v मल्टीप्लाइड बाय dx, बात आई समझ में, ठीक है, लिखो सारे लोग लिखो, हाँ v प्लस डी वी के आगे माइनस साइन लगा, ये वाला, हाँ तो पॉजिटिव साइन के साथ तो बना लिया ना, लेकिन अब तो इक्विलिब्रियम लिख रहे हो ना आप, इक्वेशन लिख रहे हो फोर्स इक्विलिब्रियम की, फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, फोर्स इक्विलिब्रियम की जब ये वाला फोर्स लिखा तो इसको पॉजिटिव लिखा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, शेयर का साइन कन्वेंशन तो लगा दिया हमने, अब हम लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, मतलब फोर्स बैलेंस होने चाहिए, जब आप इधर फोर्स लगाओगे तो उधर से अपोजिट रिएक्शन दे रहा है, तभी तो फोर्स बैलेंस होंगे, है ना। चलो दृश्य समझ में आ गया कि ये वाला, ठीक है, करो जरा, तो dm बाई डी एक्स बराबर v आ गया, तो हमारे पास है बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो रिजल्ट है लोडिंग लगी हुई मानी हमने w, है ना, और उस समय हमने देखा कि जो dv बाई डी एक्स है वो माइनस w के बराबर है, माइनस w के बराबर, और जो dm बाई डी एक्स है वो किसके बराबर है, v के बराबर है ना। हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये आए हैं कि जो dm बाई डी एक्स है वो तो v के बराबर है, और जो dv बाई डी एक्स है वो माइनस w के बराबर, ठीक है, dv बाई डी एक्स इज माइनस w। नोट कर लिया कि हटा दूं क्या इनको, चलो सारे लोग ध्यान देना, अगर सुनो, इफ वी टेक w इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बीम में कोई लोडिंग नहीं है किसी भी प्रकार की, है ना, w मतलब जो वेरिंग लोड है, जो लोड पर यूनिट लेंथ में लिखते हो वो कैसा है, वो 0 है, तो मुझे बताओ जब यहाँ पर dv बाई डी एक्स लिखोगे तो वो कितना होगा, 0 का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, तो जब 0 को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट हो जाएगा। और ध्यान देना, अगर यहाँ पर फिर अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हो dm बाई डी एक्स बराबर v वाली, और v को क्या लिख दोगे, v को लिख दोगे कांस्टेंट, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे dm बराबर v dx, तो इंटीग्रेट करोगे v की जगह जब कांस्टेंट आ गया तो जब इंटीग्रेट करोगे तो मोमेंट कितना आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा आपका लीनियर फंक्शन, है ना, फंक्शन ऑफ x आएगा, ये सुनो फंक्शन ऑफ x आएगा, क्लियर है के बाद, और x की पावर कितनी आएगी, सिर्फ 1। तो ध्यान से सुनो, जब किसी भी बीम में यदि लोडिंग नहीं होगी, तो जब when there is no loading on the beam, the shear force diagram will be constant diagram and the bending moment diagram will be linear diagram। समझ में आ रही है बात, नोट करो इसको, कंक्लूजन लिखेंगे फिर कि जब जब भी कभी भी किसी भी मेंबर के अंदर लोडिंग नहीं होगी, है ना, बीम में कॉलम में भी दिखा दूंगा मैं बाद में, है ना, तो देखा जरा, जब भी कभी भी लोडिंग नहीं होगी तो उस समय शेयर फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा और बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो लीनियरली वेरी करेगा। ये एग्जाम के आए हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, जब जब भी लोडिंग नहीं होगी तो शेयर फोर्स कांस्टेंट चलेगा और बेंडिंग मोमेंट लीनियर चलेगा। अब सुनो, इन्हीं इक्वेशन को देख करके अगर मैं W कांस्टेंट लगा दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ W कांस्टेंट, W कांस्टेंट का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर जैसे इसको समझो, W कांस्टेंट का मतलब है ये वाली लोडिंग, इस लोडिंग को क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस लोडिंग, इस लोडिंग को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड,
यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल कहलाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और यहाँ पर जो मैंने आपको बीम बताई है उसमें लोड कैसा लग रहा है, जैसे लोड अभी कॉन्सेंट्रेटेड में लगा था, तो बेसिकली आप अगर इस बीम के अंदर स्टडी करोगे तो आपको लोडिंग यूडीएल वाला जीरो नजर आएगा, डब्ल्यू जो है वो जीरो चल रहा है। बात समझ में आ रहा है, डब्ल्यू जीरो चल रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर मुझे बताओ जरा, जो v होगा dv बाई dx जब लिखोगे तो यहाँ लिखोगे माइनस कांस्टेंट है ना, माइनस कांस्टेंट। जब आप इसको दोनों तरफ टर्म को ले जाकर के इंटीग्रेट करोगे तो क्या फंक्शन आएगा, v आएगा फंक्शन ऑफ x, ये आएगा आपका लीनियर फंक्शन। ये सुनो, लीनियर आएगा क्या, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो लीनियर आएगा। अब ध्यान दो, अगर आप लिखते हो dm बाई dx बराबर v, और v अगर आपका लीनियर है, अगर ये लीनियर है, तो यदि x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। तो बेसिकली बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी करेगा, आंसर होगा पैराबोलिकली वेरी करेगा, है ना, बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिकली वेरी करेगा। लिखते जाओ, ये सारे क्वेश्चन से जो एग्जाम में आ चुके हैं, है ना, कि जब जब भी यूडीएल लगेगा किसी एलिमेंट के ऊपर तो शियर फोर्स तो आपका कैसा चलेगा, कांस्टेंट चलेगा, और शियर फोर्स लीनियर चलेगा, और बेंडिंग मोमेंट कैसा चलेगा, पैराबोलिकली चलेगा। बात समझ में आ गई। अभी इसी इक्वेशन में थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अगर W आपका लीनियर है, देखो मैं जीरो से स्टार्ट किया, पहले मैंने बोला कि W जीरो है, देखो लोडिंग लगी नहीं रही है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड था वो अलग बात है, लोडिंग लग नहीं रही है, फैली हुई लोडिंग नहीं है, फैली हुई लोडिंग नहीं है, है ना। लोडिंग कैसी थी, जीरो तीन पार्ट्स के अंदर, तो पहले वाले जो आपके कंक्लूजन थे वो काम आएंगे। शेयर फोर्स डायग्राम तो कांस्टेंट्स मिलेंगे आपको, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको लीनियर के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, है ना। जब आपका यूडीएल लगता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको कैसे और दिखाया जाता है, इसी को दिखाने का तरीका कैसे दिखाते हो आप, ऐसे दिखाते हो, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से यूडीएल को दिखाया जाता है, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं बोल रहा हूँ डब्ल्यू कैसा है, लीनियर है, एक पावर ऊपर करता जा रहा हूं मैं, तो अगर W लीनियर होगा इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग कि W लीनियर है। जैसे मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया और मैंने मान लो लोडिंग को ऐसे लगाया, सोचो जरा क्या ये ट्रायंगुलर लोडिंग है, तो जब W की इक्वेशन देखोगे तो W की इक्वेशन जो लोडिंग इक्वेशन है वो कैसी है, लीनियर है ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को और क्या क्या बोला जाता है, जैसे यहां पर आपने बोला कि W कांस्टेंट, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर लोडिंग, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर लोडिंग। लिख लो कि अगर बीम पर रेक्टेंगुलर लोडिंग लगे या फिर बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगे, मतलब एक ही है, या बीम पर कांस्टेंट लोडिंग लगे, है ना, तो उसका मतलब ये है। और जब बीम पर लीनियर लोडिंग लगेगी तो लीनियर का दूसरा नाम क्या है, दिस इज व्हाट शेप, ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर लोडिंग हो जब बीम पर, या फिर जो लोडिंग डायग्राम हो लीनियर हो, लोडिंग डायग्राम इज लीनियर, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी का एक और नाम भी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरी तो कर रहा है लोड, लेकिन कैसे कर रहा है, कांस्टेंट रेट से। वेरी तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से, है ना। तो यहां पर देखो यूवीएल कांस्टेंट रेट जानते हो ना आप, जैसे y बराबर mx, ये रेट ऑफ चेंज कहलाती है, स्लोप ये कांस्टेंट रहता है, y बराबर mx स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये कहलाएगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरी तो कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से, कांस्टेंट रेट से। समझ में आ गई बात। तो आप चाहे लोडिंग को लीनियर कह दो, आप चाहे लोडिंग को ट्रायंगुलर कह दो, आप चाहे लोडिंग को यूवीएल कह दो, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कह दो, इसका मतलब है ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम हो जाएगा। या फिर जरूरी नहीं कि ऐसे ही वेरी करे, सर ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा पर्पस ये है बताने का कि बेसिकली लोडिंग जो लगेगी ना वो एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन होगी। अब वो ट्रायंगुलर चाहे ऐसे बने, चाहे आपका अधूरा सा ट्रायंगल बने, है ना, ये ऐसे करके दो पार्ट में बने, या फिर यहाँ पर बड़ा और यहाँ छोटा बने, मैं बोल रहा हूँ वेरिएशन लीनियर है। बात समझ में आ गई, वेरिएशन लीनियर है। अब इसमें मुझे बताओ, जब W लीनियर होगा तो W को इंटीग्रेट करते हो तो V आता है, तो V का फंक्शन क्या होगा, क्या V टू पावर की इक्वेशन बनेगी, है ना, टू पावर की इक्वेशन यानी कि पैराबोलिक बनेगा, क्वाड्रेटिक, पैराबोलिक का मतलब है क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और बेंडिंग मोमेंट इससे भी एक पावर ऊपर होता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे तब बेंडिंग मोमेंट आएगा, dm बाई dx बराबर v चल रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा v को, तो ये x क्यूब की पावर आएगा, तो यहाँ बोलेंगे क्यूबिक पैराबोला। बात समझ में आ गई क्या, कंक्लूजन समझ में आ गया क्या। ये सारे क्वेश्चन प्री में आए हुए क्वेश्चन है जो कहीं पर भी जेईएन वगैरह में भटकते रहते हैं। बात समझ में आ गई, खत्म सारे, ठीक है। और एक मोटा मोटा आइडिया और लिख लो, अगर W
आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स रेज टू दी पावर एन है ना, मैक्सिमम पावर एक्स की एन है डब्ल्यू की, तो वी कैसा फंक्शन होगा, एक पावर ऊपर, और एम कैसा फंक्शन होगा, एक और पावर ऊपर, और इसको भी अलग फंक्शन बोलो, एफ जी एच बोल दो, क्योंकि सेम फंक्शन तो होगा नहीं, अलग अलग फंक्शन होगा, एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस टू। यही तो समझे हम, क्योंकि इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करते हो तो वी आता है, इसको इंटीग्रेट करते हो तो एम आता है, क्योंकि इक्वेशन देखी थी आपने, डीवी बाई डी एक्स बराबर माइनस डब्ल्यू था, तो डीएक्स को उधर ले जाओ, इंटीग्रेट करो, वी आएगा। बात समझ आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, अगर ये चीज आप ढंग से समझ जाओगे ना तो काफी हद तक हमारे डायग्राम्स डायरेक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना इक्वेशन के काम आप कर पाओगे। अभी तो मैंने बिल्कुल आपको सिंपल स्ट्रक्चर दिया है, बड़ा स्ट्रक्चर जब होगा इक्वेशन से काम करोगे, बहुत सारी लोडिंग्स वगैरह होगी, पागल हो जाओगे। और अगर आपको इसको यूज करना आता है, बड़े आराम से एसएफडी बीएमडी बन जाएगा, है ना। तो चलो इसका यूज करवाता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसी को इस कंसेप्ट से करके बताता हूँ, बिना इक्वेशन का यूज किए हुए, है ना, ध्यान दो। चलो सारे लोग ध्यान से देखो, है ना। क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड बीम था और बीच में यहाँ पर डब्ल्यू लग रहा था, ये डिस्टेंस ए थी, ये डिस्टेंस बी थी। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था। चलो ध्यान देना, यहाँ पर शियर फोर्स कितना था, यहाँ पर मतलब रिएक्शंस कितनी थी, वो रिएक्शन तो निकालनी पड़ेगी। तो रिएक्शन तो हमने जैसे पहले निकाला था वैसे रिएक्शन निकल जाएगी। तो बताओ, रिकॉल करो, रिएक्शन कितनी आई थी, डब्ल्यू बी डिवाइड बाय, ये तो यहाँ रिएक्शन आई थी और यहाँ रिएक्शन आई थी डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय। सबको रिकॉल हो गया? चलो अब बिना शियर फोर्स की इक्वेशन बनाए हुए और बिना बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाए हुए हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, जो अब तक सीखा है उनसे। तो हमने क्या सीखा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि जो सपोर्ट रिएक्शंस होती है वही शियर फोर्स होती है। बात समझ में आ रहा है? जो सपोर्ट रिएक्शंस होती है वही आपकी शियर फोर्स है। तो डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एल, तो ये जो शियर फोर्स होगा ये ऊपर की तरफ है, इस एंड पर जो आपका रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है, और इस एंड पर शियर कहां माना जाता है, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ। तो ये WB/L पॉजिटिव है, यानी कि इस लाइन, जीरो लाइन के ऊपर बनाओगे। इस दौरान W कितना चल रहा है, इस दौरान बीच में स्मॉल w जीरो चल रहा है। जीरो चलने का मतलब क्या है, जीरो चलने का मतलब ये है कि शियर तो लीनियर होगा, सॉरी शियर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। जीरो को इंटीग्रेट करते हो तो कांस्टेंट आता है, और इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, वो कैसा होगा, लीनियर होगा। बात समझ आ रही है क्या? तो हम यहाँ पर जब इसको जानते हैं कि ये कांस्टेंट होगा और ये ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं है, तो इसको कांस्टेंट लेकर के जाओ, फिर यहाँ पर आपके पास में लोडिंग आएगी। तो लोडिंग जिस जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड आता है उसी डायरेक्शन में शियर फोर्स चला जाएगा आपका। यही देखा था हमारा ऑब्जर्वेशन, यही था, डब्ल्यू नीचे आया, नीचे चला जाएगा डब्ल्यू से। तो ये डब्ल्यू से नीचे ले जाना, फिर इसको यहाँ W से नीचे चला गया। यहाँ के दौरान कांस्टेंट कहां से देखा, इक्वेशन से देखा कि W इस दौरान कोई लोडिंग नहीं है, इसका मतलब शियर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ ऑलरेडी शियर जानते हैं रिएक्शन के बराबर है, कांस्टेंट ले जाओ। फिर यहाँ गए तो यहाँ रुको, इस जगह पर, इस जगह क्या देखा था आपने कि जिस जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगता है वहां पर शियर एकदम से चेंज होता है, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो ये यहाँ से इस जगह पर था, इस जगह से वो यहाँ शिफ्ट हो गया, इस जगह पर शिफ्ट हो गया, और ये मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज डब्ल्यू ए डिवाइड बाय, दिस मैग्नीट्यूड इज डब्ल्यू ए डिवाइड बाय। फिर इस दौरान कोई लोडिंग है क्या, नहीं है, तो कैसा चलेगा, कांस्टेंट चलेगा, ये कांस्टेंट हुआ। फिर यहाँ पर शियर आपका इस जगह पर खत्म, ये डायग्राम बन गया, दिस इज पॉजिटिव शियर, दिस इज नेगेटिव शियर। बना लो, एक बार फिर से बना लो, जो मैंने बोला है उसको समझो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, वहां से जो ऑब्जर्वेशंस आए, उसके अलावा जो लोडिंग वाले हमारी इक्वेशन ने जो ऑब्जर्वेशन दिए, उससे मैं शियर फोर्स डायग्राम आपको और भी एग्जांपल्स में बनाना सिखाऊंगा, है ना। बिना इक्वेशन के हम काम करेंगे तभी जल्दी काम हो पाएगा। इसकी आपको हैबिट डालनी है इस बार बहुत अच्छे से।
स्ट्रक्चर्स के काफी क्वेश्चन आप वहां पर मान सकते हो एग्जाम में मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर पहले भी वो 300 मार्क्स में से वो स्ट्रक्चर के यदि 50-60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेता था तो अब भी वो 300 मार्क्स में से 50 मार्क्स 40 मार्क्स को पूछेगा ही पूछेगा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन। वो वाले नहीं आएंगे जो प्री में आते। बात समझ में आ गई? एसएफडी बीएमडी डायरेक्ट बनाने वाले क्वेश्चन, उसमें हम इक्वेशन से जाकर के, क्योंकि मेंस में तो लिखते थे आप बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट बनाने वाला जितना जल्दी जो काम कर पाएगा, करेक्टली काम कर पाएगा, वो जीतेगा। पेपर लास्ट तक भी अधूरा ही रह जाएगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। पहली बार ऑब्जेक्टिव मोड में पेपर आएगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर लंबा आएगा। समझ में आ गई बात? और जो इस विश्वास के साथ जीता है कि अरे ऑप्टिमिस्टिक बहुत होते हैं लोग, अरे ऐसा थोड़ी ना होगा हमारे साथ, ठीक है, वो अपनी तैयारी का लेवल डाउन कर लेते हैं खुद ही। वो गलत तरीका है सोचने का। आप हमेशा विकट से विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहो हमेशा, ठीक है, अपनी तैयारी पूरी रखो। इजी आ जाए तो आपने तैयारी बहुत अच्छे लेवल से की है तो इजी में तो आप और अच्छा कर पाओगे, ठीक है, और उम्मीद करोगे कि बहुत बेकार पेपर आया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो, ये मैंने बना दिया शेयर फोर्स डायग्राम। देखो शेयर फोर्स डायग्राम बनाते समय क्या क्या मैंने हथकंडे अपनाए हैं, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, क्योंकि यही कंसेप्ट है जिससे हम एसएफडी डायरेक्टली बना सकते हैं। क्या क्या हथकंडे अपनाए? सबसे पहले तो सपोर्ट रिएक्शंस वगैरह निकाल करके बैठ जाओ, वो वही तरीका है, इक्विलिब्रियम लेकर के हमने सपोर्ट रिएक्शन निकाली थी। ये जो वर्टिकल रिएक्शन है यही शेयर फोर्स होगा, तो शेयर फोर्स बना दिया आपने, यहाँ पर WB/L बना दिया, यहाँ पर आपने बना दिया WA/L, ठीक है। बीच में लोडिंग नहीं थी, लोडिंग जब जीरो होती है तो शेयर कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट आता है, वो लीनियर होता है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे बन गया, जहां कॉन्सेंट्रेटेड लोड आता है वहां पर वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ ले गए, है ना, नीचे की तरफ ले गए, इधर इधर ले गए, इसको ऐसा कर दिया। मेरे हिसाब से इसको डायरेक्टली बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलो, ये तो हमारा तैयार हो गया एसएफडी। अब बीएमडी का क्या कंसेप्ट है ये ध्यान दो कि बीएमडी कैसे बनाया जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देना, ये पॉइंट हिंज था, ये पॉइंट हिंज था, तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट लिखते जाना। कंसेप्ट है हिंज पर बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, हम जानते हैं। तो बेसिकली यहां से शुरुआत होगी और एंड इसका यहां पर होगा। शुरुआत और एंड हमें पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय। डायरेक्ट तो डायग्राम तभी बना पाएंगे जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो आपको पता हो सब लगा दो। तो हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे पता है बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ पे पता है बेंडिंग मोमेंट 0 है, बीच में लोडिंग नहीं है तो शियर कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट लीनियर, लीनियर है ना, लीनियर है। अब ध्यान देना जरा, हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी बताना, dm/dx बराबर v, ये इक्वेशन थी ना। ऐसा करते हैं, dm बराबर v dx करते हैं, कोई दिक्कत, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करते हैं। कहां से कहां तक करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जा रहा हूं, बीम में मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, मुझे पता लीनियरली जाएगा, लेकिन वो कहां से कहां पहुंचेगा उसके लिए हमको यहां से देखना पड़ेगा। तो ध्यान दो, मैं फर्स्ट से सेकंड पे गया, शेयर फोर्स डायग्राम में भी मैं फर्स्ट से सेकंड पे गया। कहां से जा रहे हो, यहां से यहां तक जा रहे हो आप, ठीक है। ध्यान देना, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो m आएगा, इसको लिख दोगे आप m2 - m1, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये दोगे m2 - m1, इंटीग्रेट करोगे m आएगा। ये क्या बताता है m2, m2 इज द मोमेंट एट दिस पॉइंट और m1 इज द मोमेंट एट दिस पॉइंट। इसको मैंने सेकंड पॉइंट बोला, इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला। इस जगह का मोमेंट बीम में, इस जगह का मोमेंट m2 है, बीम में इस जगह का मोमेंट m1 है, ऐसा मैं बोल रहा हूं अपनी इक्वेशन में। मुझे बताओ जरा, किसी भी फंक्शन का ये जो इंटीग्रेशन करते हो आप, ये क्या देता है आपको पता है, इंटीग्रेशन दो लिमिट्स के बीच में किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो वो क्या देता है, इन दो लिमिट्स के बीच में एरिया अंडर द कर्व देता है। जानते हो ना मैथ्स से कि जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो विद इन 2 लिमिट्स, तो वो दो लिमिट्स के बीच में फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व देता है। फंक्शन का, उस फंक्शन का, किस फंक्शन का, v, इसका क्या देगा, इन दो लिमिट्स के बीच में क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका एरिया निकाल लो, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस डायग्राम, बताना जरा, इसका एरिया कितना है। तो हो जाएगा WB/L और ये है a, तो ये बन जाएगा एरिया WAB/L। बना क्या सब लोगों का, WB/L रेक्टेंगल है ना, एरिया में बात करो, रेक्टेंगल है, WB/L मल्टीप्लाइड बाय a, तो WAB/L। तो ये जो आपने लिखा है ये आपके इस जगह पर क्या हो जाएगा, WAB/L हो जाएगा। मुझे बताओ m1 कितना है, मुझे बताओ m1 कितना है, 0 है, तो m2 कितना आ गया। स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या होती है,
अगर 2 पॉइंट पता लग जाए, आपको ये पता लग गया कि इस सेकंड पॉइंट पर मूवमेंट डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाय एल है, 2 पॉइंट आ गए, आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, क्यों स्ट्रेट लाइन, ये रहा लोडिंग जीरो है तो स्ट्रेट लाइन है, करो कनेक्ट, खत्म। मेरी बातों को समझो, बीएमडी एसएफडी बनाना हो, डायरेक्ट बनाना हो, चाहे एग्जाम के अंदर कैसे भी आगे बेहतरीन क्वेश्चन आए, बड़े बड़े क्वेश्चन आए, सबके बना पाओगे, बशर्ते इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखो जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ जरा, नेक्स्ट यहां पर देखो, ध्यान देना, जब भी शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो सोचो, डीएम बाई डीएक्स, थोड़ी सी मैथ्स है, मैथ्स लगती है तो दिमाग तो लगता ही है, कोई ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा ऐसा कर लो ऐसा कर लो, डीएम बाई डीएक्स बराबर वी है, और वी डायग्राम में कैसा है, देखो ध्यान से, वी इधर पॉजिटिव है, इस रेंज में पॉजिटिव है, इस रेंज में नेगेटिव है, तो वी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के कारण देखो, आप इक्वेशन देखो जरा, ये जो आपके पास में इंटीग्रेशन होगा वो भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव चल रहा है, इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, m2 जो होगा वो m1 प्लस वो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, यस और नो। तो आपको जो वैल्यू मिली थी वो यहां से बढ़ते हुए गई थी, और बेसिकली dm बाई dx जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, और v पॉजिटिव होने के कारण स्लोप पॉजिटिव होगा, यहां पर इस वाले पार्ट में v नेगेटिव है, अब स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, कितने से ये वैल्यू कम हो जाएगी तो वापस पता लग जाएगा कि ये एरिया डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाय एल है, 0 तक जाना है, यहीं से 0 तक जाएगा डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाय एल। तो काफी सारी तरीके हैं जिससे आप चीजों को पकड़ सकते हो, इक्वेशन वही है, डीएम बाई डीएक्स वी के बराबर है, वी पॉजिटिव चल रहा है, स्लोप पॉजिटिव रहा, इस वाले पार्ट में वी नेगेटिव है, वी नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा, अब वैल्यू घटेगी, यहां से घटते घटते 0 तक चली जाएगी। बात समझ में आई क्या? मैंने भरसक कोशिश की है पूरी समझाने की, ठीक है, कितना समझे हो अगले क्वेश्चन में साफ साफ नजर आ जाए, है ना। चलो करो। और यकीन मानो बहुत ही आसान चीजें, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको परेशान करेगी तो सिविल परेशान नहीं करेगी, मैथ्स परेशान करेगी। बच्चे बोलते हैं ना सिविल सर 5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, दिक्कत है मैथ्स और फिजिक्स संगी हमारी। आप बोलते हैं कि सर जेईएन लेवल में मैथ्स और फिजिक्स का काम है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो जब तक स्टैंडर्ड आते हैं, जो बच्चा 10 बार पढ़ चुका है, 50 बार पढ़ चुका है, तो उसको रट जाती है, और जो फ्रेश है, अगर उसको उनके बीच में लड़ाई करनी है, उनसे जीतना है, क्योंकि बच्चे सब आते हैं कंपटीशन के अंदर, उनसे जीतना है तो आपको उनसे आगे रहना पड़ेगा 2 कदम, क्योंकि इतने साल पढ़ते पढ़ते उनको सब चीजें रट जाती है, फिंगर टिप्स पे हो जाती है, इसका डायग्राम ये, इसका ये, उसका वो, ठीक है। अब आजकल कैसा पूछे, देखो एसएससी जेईई ने भी ऐसे सवाल पूछे जो सोचने में मजबूर कर देता है ना, मैं बनवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल एक नया क्वेश्चन, यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम दे रहा हूं मैं आपको, वापस से लोड दे रहा हूं मैं W/2, और यहां पर दे दिया W/2, ये है L/3, ये है L/3, ये है L/3। जानते हो ये सेटअप कब लगाते हैं आप आरसीसी के अंदर, जब आप मॉड्यूलस ऑफ रप्चर निकालने जाते हो, जब आप टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बेंडिंग में निकालने जाते हो, FCR फॉर्मूला आता है 0.7 FC के एज पर द आईएस कोड, और अगर आप W लोडिंग के हिसाब से निकालने जाओगे तो वहां पर आता है 0.4 टाइम्स ऑफ W। तो उसके डेरिवेशन के समय मुझे जबरदस्ती डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है उस सब्जेक्ट में, और मैं हर बार जब भी डायग्राम बनाता हूं तो मैं बोलता हूं स्ट्रक्चर्स में ढंग से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाना है, बिना इक्वेशंस यूज किए हुए डायरेक्ट डायग्राम बनाना है, एसएफडी भी बनाओ, बीएमडी भी बनाओ, कोशिश करो। देखो जो कोशिश करेगा वही निकल पाएगा सब्जेक्ट में आगे फटाफट से, कंसेप्ट वही होंगे, चाहे 70 बार रिपीट करूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वही चलेंगे, ठीक है। तो इसका एसएफडी और बीएमडी आप खुद बना करके एक एक पॉइंट, एक एक लाइन जो मैंने आपको बताई है वैसे चलोगे, काम हो जाएगा। ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी।
इसी में मैं कुछ कुछ चेंजेस करते जाऊंगा और मैं आपको और नए नए क्वेश्चन बना के खूब सारे दे सकता हूँ, जितने चाहे उतने क्वेश्चन ही हो, है ना। अगला क्वेश्चन फिर मैं ऐसा बना दूंगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पर लगा हुआ है W और यहां पर लगा हुआ है W। ये जो लास्ट में दिखाया ना, ये सिंपली सपोर्ट है, दीज आर द सिंपली सपोर्ट। और फिर से मेरे पास में जो लेंथ है वो L/3 के बराबर है। इन सभी स्ट्रक्चर का DS 0 चल रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ये हिंज है, ये रोलर है, यहाँ पर वापस से ये हिंज है, ये रोलर है, ये मैंने W नीचे की तरफ दिया है और ये W ऊपर की तरफ दिया है। ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस कर रहा हूँ बस, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहानी में कोई चेंज नहीं है, वही सिंपली सपोर्टेड बीम, वही सारा सब कुछ। शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। इसको क्या कहते हैं? दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम विद द टू साइड्स ओवरहैंग, दोनों तरफ ओवरहैंग है। इसका नाम भी जानो, इसका नाम क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम विद द टू साइड्स ओवरहैंग। बनाओ, देखिए इनका SFD BMD बनाने की कोशिश करो, है ना। मेन कंसेप्ट जो है इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो है कि जो dV/dx होता है वो -W, स्मॉल w है ना, -W, और जो आपके पास में dM/dx होता है वो किसके बराबर है? वो V के बराबर है। ये दो मेन इक्वेशंस है जिनको हम यूज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, चलो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम, है ना, बनाने के लिए सब लोग रेडी है। देखो, सबसे पहले बिल्कुल की चीजें, ठीक है, जो आपके पास में मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं यहाँ पर पहले मार्क कर देता हूँ, कहाँ कहाँ वेरिएशन आते हैं। यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, इसके अलावा मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, है ना, उसके अलावा लास्ट मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। जो मुझे पता है कम से कम एटलीस्ट वो करवा दो मोटा मोटा, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे ना। ध्यान दो, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन निकाली होगी आपने, सिंपली सपोर्टेड। ये आपका स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है क्या? एग्जैक्टली सिमेट्रिक है ना। टोटल लोड W लग रहा है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की खास बात W/2 इधर लग जाएगा और W/2 इधर लग जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। आधी रिएक्शन इधर आएगी, आधी इधर आएगी। टोटल लोड W डाउनवर्ड था, आधा इधर आएगा, आधा इधर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से देखने को एक जैसे नजर आ रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की खास बात। अब ध्यान दो, अगर ये W/2 है तो यहाँ पर जो आपका शेयर आएगा वो W/2 के बराबर आएगा। ठीक है, ये जो शेयर आया ये W/2 के बराबर है। दिस इज द शेयर, है ना, दिस शेयर इज इक्वल टू W/2, W/2 के बराबर शेयर। नेक्स्ट मुझे बताओ जरा, यहां से यहां तक लोडिंग कैसी है? लोडिंग नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट चलेगा। इसके बाद में W/2 नीचे आना है इसको, तो कितना था ये मैग्नीट्यूड W/2, तो क्या ये 0 हो जाएगा? उसके बाद में जितना आना था आगे, अब लोडिंग नहीं है, कैसा चलेगा? कांस्टेंट चलेगा, ये कांस्टेंट गया। उसके बाद में W/2 से नीचे जाना पड़ेगा, क्या W/2 से नीचे जाना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये W/2 से ये ऊपर चला गया, यहाँ पर वैल्यू 0। बात समझ में आ गई? तो जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो यहाँ पे तो पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पर आपका 0 बन रहा है, और यहाँ पर आपका ये नेगेटिव बन रहा है। मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड W/2 है, और ये वाला मैग्नीट्यूड भी आपका W/2 के बराबर है। नीचे की तरफ तो दिखाई दिया, माइनस नहीं लिखूंगा फिर मैं, मैग्नीट्यूड W/2 के बराबर है। सब लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब आगे मुझे बताओ, आगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ट्राई करो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर लिया सबने ट्राई? सबसे पहले की चीज वो कौन सी है? यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड है, तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, यहाँ का बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। सब लोग जो चीज, जितनी भी चीजें जानते हो ना, सब लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पक्की बात है, हिंज है, बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, चाहे लोडिंग वोडिंग कैसी भी हो, उससे मतलब ही नहीं, बेंडिंग मोमेंट 0 होगा हिंज पर। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में मुझे बताओ, यहां पर क्या कमेंट करोगे? शेयर को देखो, इस रेंज में शेयर कैसी है? दो चीजें हैं, कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव है तो बेंडिंग मोमेंट वाली जो लाइन बनेगी वो पॉजिटिव स्लोप वाली बनेगी। लाइन क्यों बनेगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 1 पावर ऊपर यानी कि x बनेगा।
लीनियर बनेगा। और यहां पर आप जानते हो अभी इक्वेशन बताई थी मैंने कि इसका एरिया अंडर द कर्व इस जगह का बेंडिंग मोमेंट दे देगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस को बताता है। इसका एरिया अंडर द कर्व कितना है, अगर आप एरिया निकालोगे इसका एरिया अंडर द कर्व तो वो कितना है, W/2 मल्टीप्लाइड बाय L/3, तो WL/6 सबको मिला क्या, तो ये मिल गया WL/6, इतना आ गया। अब यहां से यहां तक जो एरिया अंडर द शियर फोर्स डायग्राम है वो जीरो है, तो जीरो है तो फिर ये कांस्टेंट चलेगा, और उसके बाद में फिर यहां पर ये नेगेटिव है और इसी सेम मैग्नीट्यूड का ये यहां पर जीरो आ जाएगा, तो डायग्राम बनेगा ये वाला। और जब मैं आपको आरसीसी करवाता हूं उसमें वो एफसीआर वाला डेरिवेशन देता हूं तो उस समय मैं ये डायग्राम डायरेक्टली बनाता हूं कि भाई हम इसको सीख नहीं सकते इस जगह पर, हम इसको बाद में सीखेंगे, अभी तो आप डायग्राम ध्यान रखो। तो कुछ चीजें ध्यान भी रखनी होती है, सिंपल है ये। अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो गई तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि डायग्राम्स ऐसे बनते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलो नेक्स्ट वाला डायग्राम और उसके अगले वाला डायग्राम ब्रेक में आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो बिना किसी इक्वेशन के डायग्राम आपको सारे ट्राई करने हैं। जब भी आप कभी भी किसी भी जगह पर, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, एसएससी मेंस में पहले 25 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, है ना, 25 नंबर के, 30 नंबर के, उनको भी डायरेक्टली ऐसे ही खत्म किया जा सकता है, सीधा, कुछ नहीं करना, डायग्राम सीधे बना सकते है ना। तो उनके डायग्राम से भी मैं आपको दूंगा, हम सीखेंगे उनको भी बनाना, ठीक है। चलो तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में इसको डिस्कस करेंगे। सिंपली सपोर्टेड विदाउट ओवरहैंग, बीच में लोड लगा हुआ है, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सिंपली सपोर्ट है, बस लोड लगा हुआ है सेंटर पर, ओवरहैंग है, ठीक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे।